इंग्लिश ग्रामर में राइटिंग पार्ट एक मेजर पार्ट होता है। राइटिंग पार्ट में बहुत सा पार्ट है जिसका मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन आज हम पूरा डिटेल आएंगे, एक एक राइटिंग को समझेंगे। जो आज पहला राइटिंग हम सीखने जा रहे हैं वो है नोटिस राइटिंग। और ये वीडियो बन रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए, जो कि स्टूडेंट्स लेवल के लिए जो सीखना चाहते हैं। राइटिंग बहुत प्रकार का होता है, बहुत प्रोफेशनल राइटिंग है, लेकिन हम स्कूल लेवल में, और ये प्रोफेशनल भी है, लेकिन जिनका थोड़ा ईगो कम है, जो लोग रियल सीखना चाहते हो, इस वीडियो में बने रहो। मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा, क्लियर समझाऊंगा। मेरा वीडियो थोड़ा स्टूडेंट्स लेवल में होता है तो हम थोड़ा समय भी ले सकते हैं, लेकिन डिटेल क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलो चलो पहले समझते हैं नोटिस का एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को समझते हैं, इस फॉर्मेट में क्या क्या बोला जाता है, कैसे होता है। देखो, पहले एक नोटिस को देख लो। पहले थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो, ये इस प्रकार का एक नोटिस रहता है। नोटिस कौन लिखेगा? कोई एक ऑथोरिटी लिखता है। ऑथोरिटी यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, आपका बॉस, स्कूल के जो मॉनिटर होते हैं वो भी थोड़ा ऑथोरिटी पावर उसको मिलता है। जो हेड बॉयज होते हैं, हेड गर्ल्स होते हैं, उनके पास एक ऑथोरिटी रहता है। कल्चरल सेक्रेटरी, वो एक ऑथोरिटी है। तो इन इन लोग ने एक नोटिस लिखना है, और वो नोटिस किसको लिखेंगे? जो जनरल पर्सन है, यानी कि कोई बॉस है तो सारे एम्प्लॉय को लिखेगा। प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को लिखेगा, सारे टीचर्स को भी लिख सकता है। हेड बॉय, हेड गर्ल्स, उसके अंडर में जो बच्चे हैं, उसके क्लासरूम के जो बच्चे हैं, उनको वो मैसेज करेगा। तो ऐसे ही होता है यह राइटिंग। ठीक है, तो इस राइटिंग को हम प्रोसेस को समझेंगे। तो पहले क्या होता है? पहले होता है, देखो, तुम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम करते हो, कौन सा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तुम्हारा एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई एक ऑफिस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्ट क्या है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। उसके जस्ट नीचे थोड़ा गैप है, यहां पे देख सकते हो आप, थोड़ा सा गैप मैंने छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा गैप मेंटेन करोगे। अच्छा, ये जो है ये बोल्ड, बोल्ड में लिखा जाएगा। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा बड़ा। ठीक है, बोल्ड का नहीं है कि कैपिटल। बोल्ड का मतलब है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम है तो ऊपर आता है तो थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। उसके बाद नोटिस, नोटिस कैपिटल में लिखा जाएगा। ये जो है वो नोटिस लिखा जाएगा, और ये कैपिटल लेटर में रहेगा, ये कैपिटल में। ठीक है, और ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा रहता है, दूर से दिखाई देगा कि एक नोटिस छपा हुआ है। ठीक है, ये खत्म होते ही यहां पे फिर थोड़ा सा गैप देना है। गैप देने के बाद ये जो होगा, ये जो कैपिटल नोटिस लिखा हुआ है पूरा सेंटर में होगा। नोटिस का पूरा सेंटर में, जैसे फॉर्मेट में बता रहा हूं ना, एग्जैक्टली सेम वही जो करेगा उसी को बढ़िया मार्क भी मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, और वो रियल फॉर्मेट यही है। ठीक है, थोड़ा गैप देना है। गैप देने के बाद जो डेट है, जो जिस दिन तुम पब्लिश कर रहे हो उसी दिन का डेट डालना है। ठीक है, तो ये हो गया डेट। और डेट कौन सा? जिस दिन आप इशू करोगे, इशुइंग द नोटिस। ठीक है, और ये हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, जिस दिन इशू होता है, इशुइंग डेट होगा। इशुइंग डेट जिस दिन तुम लोग इशू करोगे। ठीक है, और कैसे लिखा हुआ है देखो, 8 नवंबर 2000। ये वाला तो ये ज्यादा हो गया, 2024। इसको थोड़ा काट देता हूं, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया था, इसको काट दिया मैंने। तो देखो, 8 नवंबर 2024, इसी दिन को मैंने इशू किया। ठीक है, फिर थोड़ा गैप रहेगा, फिर गैप हो गया। गैप होने के बाद आप किस टॉपिक में, आपका क्या टॉपिक है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, किसके लिए, किस बारे में आप नोटिस लिख रहे हो, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट ऑफ नोटिस। तो यानी कि आप किस सब्जेक्ट में लिख रहे हो, और ये जो होगा वो होगा बोल्ड में होगा। बात समझ में आ रहा है? ये बोल्ड, बोल्ड मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, बीच इसके बाद भी गैप रहेगा और ये सेंटर में लिखा रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा देख सकते हो आप, ऊपर में गैप, नीचे गैप, और बीच में ये सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, और कहाँ लिखा जाएगा, ये सेंटर में। पूरा पेपर का सेंटर मतलब समझ रहे हो तो, पेपर का लेफ्ट, पेपर का राइट, पेपर का सेंटर, ये समझ रहे हो तो। पेपर का सेंटर यानी कि बीचों बीच में ये पूरा आपका सब्जेक्ट रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट लिखना, क्योंकि इसी को पहले देखता है, और ये फॉर्मेट सब नोटिस के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद आप नोटिस के बारे में आपका क्या जो इंफॉर्मेशन आप बताना चाहते हो, आपका कंटेंट क्या है नोटिस का, आप बच्चे लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, या आपका प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, बॉस उसके एम्प्लॉय को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या हेड बॉय और हेड गर्ल्स जो है उसके जो जितने भी बच्चे अंडर में है उनको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है रियल वो मैसेज जो कि इंफॉर्मेशन। और बहुत सारा लिखना नहीं है, जितना शॉर्ट हो पाए उतना शॉर्ट, लेकिन बच्चे लोगों को समझ में आना चाहिए, जिसको आप बता रहे हो उसको समझ में आना चाहिए। तो इस पार्ट को हम, पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द नोटिस बोल सकते हैं, या कंटेंट ऑफ द नोटिस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, कंटेंट, कंटेंट ऑफ नोटिस। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये बीच वाला हो गया बॉडी पार्ट। उसके बाद लास्ट में किसी को कंटैक्ट करना है, क्या होता है, ये सब इसके अंदर में लिखा जाएगा जो कि बॉडी पार्ट का अंदर में है। अब आते हैं कौन लिख रहा है, कोई तो लिख रहा होगा ना, कोई आदमी तो लिख रहा होगा, नोटिस तो कोई आदमी लिखेगा, कंप्यूटर में लिखा, लेकिन आदमी तो दिया ना, आदेश कौन दिया, आदेश देने वाला आदमी, लिखने वाला आदमी, लिखने वाला जो क्लर्क का मैं बात कर रहा हूं वो नहीं, वो तो लोअर कर्मचारी है, जिसको बोला गया है भाई जब लिखो, लेकिन वो ऑर्डर दिया कौन, ऑर्डर पास कौन किया, जो ऑर्डर पास किया उसका तो कुछ नाम होगा ना, और उसका डिजिग्नेशन होगा, डिजिग्नेशन मतलब उसको कोई पद मिला होगा, पद यानी कि कोई प्रिंसिपल है, कोई कल्चरल सेक्रेटरी है उसको पद मिला है, कोई हेड बॉय है उसको वो पोजीशन मिला है, हेड बॉय हेड गर्ल्स ये पोजीशन उसको मिला है। तो इसका क्या यहां पे लिखना है, नेम, नीचे लिखना है नेम, जो आदमी लिख रहा है, जो आदमी एक्चुअली में वो मैसेज पहुंचा रहा है लोगों के पास, उसी का नाम लिखना है, नेम। नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या होता है, वो आदमी का पद क्या है, ठीक, वो आदमी किस पद में है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये पूरा होता है सैंपल। बनने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको पूरा बॉर्डर बनाना होता है, चारों साइड में देखो बॉर्डर है कि नहीं, चारों साइड में बॉर्डर बना हुआ है कि नहीं, इसको आप थोड़ा सा बॉर्डर अच्छा से बनाओगे, पूरे बॉर्डर चारों तरफ से, तब ये पूरा नोटिस आपका क्लियर हो जाता है और फुल मार्क भी मिलेगा, जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब एक करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ एक नोटिस को समझते हैं पूरा बढ़िया से, एक नहीं दो समझेंगे। चलो, क्वेश्चन दिया है ये आपको, और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है, ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड, 50 वर्ड में आपको एक नोटिस लिखना है, अर्जिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी टू एक्स। आप किसको मैसेज दोगे, क्लास बी, क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक जो है वो, क्या मैसेज देना है, टू पार्टिसिपेट इन ए 3 वीक लीडरशिप कैंप। आपका कहां पे होगा वो, टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, आपके स्कूल में 3 वीक का एक लीडरशिप कैंप होगा, बच्चों को सिखाते हैं लीडर कैसे बनोगे, लीडरशिप का कैंप होता है, तो वो 3 वीक का होगा। ठीक है, 3 वीक का लीडरशिप कैंप होगा तुम्हारे स्कूल में। मेंशन द डेट, डेट मेंशन करो, टाइम, टाइम मेंशन करो, एंड वेन्यू ऑफ द कैंप, कैंप का वेन्यू भी डिसाइड करो कहां होगा। कौन लिख रहा है ये, कौन लिखेगा ये, यू आर सिंधु संपूर्णा खुंटिया, आपका नाम भी वो हेड मेंशन करके दे दिया, किसमें, जो क्वेश्चन आपको दे रहा है, और आप कौन है, आपका डिजिग्नेशन क्या है, हेड गर्ल है। हेड गर्ल एक डिजिग्नेशन होता है जो कि बाकी सारे स्कूल के जो भी क्लासरूम के बच्चे हैं उनको वो मैनेज करती है, वो लड़की या लड़के भी जो होते हैं वो मैनेज करते हैं, उनको हेड बॉय हेड गर्ल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम बॉक्स के अंदर में लिखेंगे,
पहला मैंने बताया था आपका स्कूल का नाम लिखना होता है, जो कि ये हेडिंग करके लिखोगे। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा, स्कूल नेम। तो सपोज करो कि आप डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, तो आप लिखे डीएवी पब्लिक स्कूल, जहां पे आपका स्कूल है पोखरीपुट में है, भुवनेश्वर। हमारा ये जो स्कूल का हम बारे में लिख रहे हैं, हमारे नजदीक में जो स्कूल है उसी का बारे में बता रहे हैं। और ये जो वीडियो हो रहा है, रिकॉर्ड कहाँ से हो रहा है? स्टडी विंग क्लासेस से हो रहा है, जो कि पोखरीपुट भुवनेश्वर में ही है। और हमारे नजदीक में दो स्कूल हैं, तीन स्कूल है। एक डीएवी पब्लिक स्कूल केंद्र विद्यालय, और एक हो गया केंद्र विद्यालय 6 पोखरीपुट, और एक हो गया टिप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल, और एक पास में है। तो ये तीन स्कूल के बारे में हमने एक एक करके नोटिस लिखा है। ठीक है, तो चलो डीएवी पब्लिक स्कूल पोखरीपुट भुवनेश्वर, जो कि हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम। और मैंने ये जैसे बताया था, ये थोड़ा बोल्ड होगा। ठीक है, तो बड़ा बड़ा लिखोगे थोड़ा सा तो बोल्ड होता है। क्लियर? सेंटर में लिखा जाएगा। सेंटर का मतलब रहता है पूरा स्पेस दोनों साइड से छोड़ दोगे, इधर छोड़ देना है, इधर छोड़ देना है, तो बीच में लिखा जाएगा। उसके बाद गैप देने के लिए मैंने बताया था, तो गैप दे दिया थोड़ा सा। फिर देखो नोटिस लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा करके नोटिस बीचों बीच लिखा है, पूरा सेंटर में लिखा है। ठीक है, सेंटर में आ गया। उसके बाद मैंने बताया था डेट लिखोगे, डेट ऑफ इशू, यानी कि जिस डेट में इशू होना वाला है उस डेट का नाम लिखोगे। ये वाला पार्ट उस कैल जब भी मैं टाइप कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा गलती, ये जो पूरा लेटर आ रहा है नहीं आना चाहिए, यहां तक ही लिखोगे। 8 नवंबर 2024, ये पूरा क्लियर डेट आपको बताया जा रहा है कि जो किस डेट को इशू किया गया। ठीक है, कौन सा दिन हम मैसेज दिए, और हमारा वो जो टॉपिक था, हम क्या बताना चाहते हैं कि एक लीडरशिप कैंप होगा। और यहाँ पे देखो गैप मैंने दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। फिर लीडरशिप के बाद ये कहाँ पे रह रहा है? ये पूरा सेंटर में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? सेंटर में। सेंटर का मतलब होता है पेपर का बीचों बीच में रहेगा, जिसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड छोड़ दिया, बीच में रह गया सेंटर। ये कैसे रहेगा? ये बोल्ड होगा, मैंने बताया था। कैपिटल अलग होता है, बोल्ड अलग होता है। ये होता है जो नोटिस लिखा वो कैपिटल है, लेकिन जो ये है ये बोल्ड है, थोड़ा बड़ा बड़ा। छोटा अक्षर में लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा लिखोगे ताकि दिखे दूर से। अब आते हैं टॉप आपका कंटेंट में, मेन चीज में आते हैं। ये फिक्स्ड रख लेना इसको। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। जब आप एक हेड बॉय हेड गर्ल होते हो ना, आप इस प्रकार की पूरा इस फॉर्मेट को याद रख लो। बीच में थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन इस फॉर्मेट को याद रख लो। ये मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। ये जो हम नोटिस है, हम एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को ऑफ क्लास बी एंड क्लास V2X। ये क्वेश्चन में ही दे दिया था, V2X को आपको देना है। तो स्टूडेंट्स ऑफ V2X दैट, क्या हमारा नोटिस है? आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 3 वीक लीडरशिप कैंप। वेरी क्लियर कर दो कि हमारा स्कूल जो है वो एक लीडरशिप प्रोग्राम, लीडरशिप कैंप 3 वीक के लिए करना चाहती है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हम ऑर्गेनाइज कर रही है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 3 वीक लीडरशिप कैंप। डिटेल चाहिए तो डिटेल ऑफ द कैंप आर फॉलोज। उसके बाद कैंप में डिटेल, और क्वेश्चन में बोला था कि जब आप ये तीनों दे दो, नहीं भी बोला है तो आप दे दोगे और अच्छा है। तो डेट आपका दिया गया, डेट क्या है? 15 नवंबर 2024 टू 17 नवंबर 2024। ये वाला एक्स्ट्रा फिर आ गया। ठीक है, ये डेट दे दिया। फिर टाइम देना जरूरी है, नहीं तो बच्चा जानेगा कैसे कैसे टाइम है। तो टाइम हो गया 10 AM से लेके 1 PM तक। वेन्यू कहां पहुंचेगा भाई? ये लोग स्कूल ऑडिटोरियम को भाई पहुंच जाना। इस टाइम पे इस डेट में स्कूल ऑडिटोरियम को पहुंच जाना। ये पूरा क्लियर मैसेज चला गया कि भाई हमको इस समय पे अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो जाएगा, नहीं इंटरेस्टेड है नहीं जाएगा। और 2 लाइन फिर नीचे लिख देना है। वेन्यू वगैरह जो है ये देखो पूरा क्लियर, बीच में गैप देके मैं कर रहा हूं। ऊपर में थोड़ा गैप है, नीचे थोड़ा गैप है। जितना क्लियर करोगे, गैप दोगे, उतना क्या होता है कि सुंदर जाता है मैसेज, सामने वाला समझ सकता है। अब क्या बोल रहा है? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो जो इंटरेस्टेड हो, कैन गिव देयर नेम। किसको तो दोगे? एक तो नाम लिखोगे ना जिसको देना है। गिव देयर नेम टू मिस्टर शरद साहू इन क्लासरूम। शरद साहू जो एक टीचर है, उन टीचर को भाई नाम दे दो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू मिस्टर शरद साहू इन क्लासरूम। क्लासरूम पे ही देना है।
कब तक देना है? बाय 10th नवंबर 2024। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर डिटेल दे दिया गया। फॉर मोर फर्दर डिटेल, अगर कुछ और चाहिए कि भाई साहब कौन सा ड्रेस में पहन के आना है, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी लेके आए नहीं आए, कुरकुरे के पैकेट लेके आ सकता हूँ क्या, पेरेंट को ले सकता हूँ क्या, ला सकता हूँ क्या, घर वहां पे और क्या व्यवस्था रहेगा, ये सारा डिटेल अगर आपको जानना है तो किसको कांटेक्ट करोगे? कांटेक्ट अनिकेत, जो कि मॉनिटर। और इसको कहाँ कांटेक्ट करोगे? इन रूम 101 में, उसी डेट में होगा। वहां पे वो अनिकेत बोल के एक लड़का होगा जो कि रूम 101 में, उसको वो हम अपॉइंटमेंट दिए हैं, वहां पे वो बैठा रहेगा। जो भी फर्दर डिटेल चाहिए उसी से आप बात कर लीजिएगा। कितना क्लियर मैसेज है? गैप दे दो थोड़ा सा। आप कौन हो भाई, आप इतना सारे बताने वाले? मैं सिंधु संपूर्णा खुंटिया हूं, मेरा नाम है, मेरा नेम है। मैं जो कौन हूं, मैं, मेरा जो ऑथोरिटी है, मुझे ऑथोरिटी दिया गया है तो मेरा नाम लिखना है। ठीक है? और ये मैं कौन हूं, मेरा डेजिग्नेशन क्या है? मेरा डेजिग्नेशन हेड गर्ल है। ठीक है? ये क्या है? ये डेजिग्नेशन है। बात क्लियरली पूरा समझ में आ गया? और ये पूरे नोटिस को हमको क्या करना होता है? एक बॉक्स बना के रखना होता है। जब बॉक्स नहीं बनाओगे तो इस नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है। ये चारों तरफ से उसको पूरा एकदम पेंसिल और स्केल, या पेन और स्केल यूज करोगे, हाथ से नहीं, स्केल और पेन से पूरे चारों तरफ से राउंड कर दोगे। इसके बाद इतना क्लियर दिखेगा ये नोटिस, नोटिस पढ़ने वालों को भी खुशी लगेगा और आपको लिखने वालों को भी बहुत खुशी लगेगा। और मार्क इसी फॉर्मेट में जो लिखेगा उसको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ गया? चलो और एक नोटिस लिखे मैं बता देता हूं और आपको डिटेल समझा देता हूं, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल जब नहीं देते हैं ना तब बच्चा नहीं समझ पाता है। और वैरायटी ऑफ नोटिस तो हम कवर करेंगे, ये तो पार्ट 1 बन रहा है, ये तो हमारा पार्ट 2 भी बनेगा, पार्ट 3 भी बनेगा नोटिस का। आज वाला जो बन रहा है ये पार्ट 1 बन रहा है। किसका? नोटिस राइटिंग का पार्ट 1 बन रहा है। नोटिस राइटिंग का और 2 पार्ट में बनाऊंगा। वैरायटी ऑफ नोटिस को मैं कवर करूंगा, पूरा फॉर्मेट कवर कर दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं पूरा राइटिंग कवर करूंगा। नोटिस राइटिंग, मेल राइटिंग, आपका फॉर्मल एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, जितने बायोस के जितने प्रकार की राइटिंग है सारा राइटिंग हम कवर करेंगे। ग्रामर पार्ट को पूरा कवर करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को हिट करके रखो। वीडियो अपलोड होते ही आपके पास जाएगा। हमारा वीडियो में कोई एडिटिंग फटाफट फैचबाज भूजबाज नहीं है। आराम से हम बात करते हैं, आराम से हम समझाते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। जो आराम से समझाते हैं तब जाकर वैल्यू ऐड होगा। मैं भचर 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 करके बोल दूंगा, फटाफट 5 मिनट में वीडियो बनाने के चक्कर में मैं रहूंगा तो बच्चा नहीं समझ पाता है। इसीलिए वीडियो भले ही थोड़ा लेंदी हो लेकिन क्लियर हो। ठीक है? अब आते हैं और एक चीज समझते हैं। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे इन स्कूल प्रेमाइसेस। अब स्कूल प्रेमाइसेस होता है स्कूल का कैंपस। वहां पे आपका स्कूल जा रहा है एनुअल स्पोर्ट्स डे, सेलिब्रेट द स्पोर्ट्स डे करने जा रहा है। एज ए स्पोर्ट्स कैप्टन, तुम एक स्पोर्ट्स कैप्टन हो, राइट नोटिस इनवाइट्स नेम ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर वेरियस गेम। तुम बच्चे को एक नोटिस देने जा रहे हो कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड हो, किस किस गेम में आप नाम देना चाहते हो, आ जाओ। ठीक है? मेंशन डेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, किस डेट में सिलेक्शन होगा उसका डेट मेंशन कर दो। आप कौन हो? यू आर निवेदिता सेठी, स्पोर्ट्स कैप्टन। स्पोर्ट्स कैप्टन हो और आपका नाम निवेदिता सेठी है। जो दिया गया है क्वेश्चन में वो ही नाम मेंशन होना चाहिए, भले ही आपके नाम हरि गोपाल राम सीता जो भी हो, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो डेजिग्नेशन दिया गया है, वो ही आपको मेंशन करना ही है। आया बात समझ में? पहले मैंने बताया था आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। आपका स्कूल का नाम है, आपका कोई कॉलेज का नाम है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जो भी नाम है वो नाम पहले लिखा जाएगा। ये है ऑर्गेनाइजेशन नेम। ठीक है? और ये कहाँ लिखा जाएगा? ये सेंटर में लिखा जाएगा, पूरा बीचों बीच, और कैपिटल लिखा जाएगा। थोड़ा गैप रहता है, गैप के बाद क्या होता है, नोटिस जो कि कैपिटल में लिखा रहेगा और
ये बोल्ड में लिखा जाएगा, मैंने कैपिटल बोल दिया क्या ऊपर वाला का, ये बोल्ड, बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब बड़ा, कैपिटल मतलब पूरा एकदम बड़े लेटर में, ठीक है। और ये कैपिटल भी रहेगा और बोल्ड भी रहेगा, बड़ा भी रहेगा। फिर थोड़ा सा गैप देना है। गैप देने के बाद डेट, डेट देखो लेफ्ट साइड से ही शुरू हो रहा है, 11 नवंबर 2024। कैसे मैं लिख रहा हूँ, किस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, यही फॉर्मेट ही मेंटेन करना है, 11 नवंबर 2024। फिर थोड़ा सा गैप देना है। गैप देने के बाद आप किस बारे में लिखना चाहते हो, आपका क्या है भाई, आपका जो क्या सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है आपका, इस नोटिस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन होगा, तो बच्चे लोग जिनको स्पोर्ट्स डे में इंटरेस्ट है वो ही देखेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिनको भाई डांस में है इंटरेस्ट वो देखेगा ही नहीं, जिसको कल्चरल प्रोग्राम में ड्रामा में भाग लेना है वो पढ़ेगा भी नहीं, क्यों भाई पढ़े, हमको तो स्पोर्ट्स में भाग लेना है। तो स्पोर्ट्स और बाकी का समय बच जाएगा उसका, ये सब पढ़ने का समय बच जाएगा उसका, है कि नहीं। तो स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट है वो ही सिर्फ पढ़ेगा, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, भाई कौन हो रहा है, थोड़ा और क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। सेम फॉर्मेट, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये पूरा फॉर्मेट को याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम देगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, अगर एम्प्लॉय को लिखा जाएगा ऑल द एम्प्लॉय, दैट आवर स्कूल विल सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे, हमारा स्कूल सेलिब्रेट करने जा रहा है। ऑन कब जाए, कब करेगा, ऑन 20 नवंबर 2024। और कहां करेगा, इन आवर स्कूल प्रेमाइसेस, हमारे स्कूल प्रेमाइसेस में ही करेगा। क्लियर। जिनको इंटरेस्टेड है भाई भाग लेना है तो नाम देना पड़ेगा, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम फॉर डिफरेंट इवेंट्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है नीचे जिसका साइन हुआ है, यहां पे एक साइन होगा ना, एक साइन करके देगा कोई आदमी, तो ये साइन होता है। तो अंडरसाइंड बाय 15 नवंबर, 15 नवंबर तक यहाँ पे आपको नाम, जो नाम लिखा हो उसी को देना है, 15 नवंबर 2024। बात समझ में आ गया। लेकिन स्पोर्ट्स कैप्टन जो है वो थोड़ा सा बिजी रहेगा उस दौरान, तो और जिसका किसी को अगर डिटेल चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट्स होगा भाई, और हमको क्या पहन के आना है, हमको कितने एग्जैक्टली कितने समय पे आना है, खाना का व्यवस्था है कि नहीं है, हम पानी बोतल ला सकते हैं कि पानी आपका काम है, ये सारा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो फॉर मोर डिटेल आप यहाँ पे सारा चीज नहीं लिख सकते हो ना, बहुत सा चीज है, ठीक है। हम भाई बहन को लेके आ सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, वहां पे वो बैठने के लिए जगह कहाँ होगा, हम कहाँ बैठेंगे, हमारे क्लासेस के बच्चे को क्या क्या लाना है, दुनिया भर का चीज है, कितने बजे तक वो चलेगा गेम, पहले कौन सा गेम होगा, फिर कौन सा गेम होगा, किसका क्या रूल है, इतना सारा डिटेल है। तो यहाँ पे नोटिस में थोड़ी लिख सकता है, कोई नहीं लिखेगा, तो क्या लिखेगा, फॉर मोर डिटेल कंटेक्ट पलक रानी बेहरा, किसी एक आदमी के पास वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और उसी को जाकर भाई पूछो, और वो आदमी हो है कौन, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है वो, आप पलक रानी बेहरा, आप वो जाके उससे बात कर लो। और मैं थोड़ा उसका ऊपर में ऑथोरिटी हूँ, जिस मेरा नाम है निवेदिता सेठी, और मैं इसको भेज रहा हूँ आपके लिए, आप पढ़ो उसको। और मेरा डेजिग्नेशन क्या है भाई, मेरा डेजिग्नेशन है स्पोर्ट्स कैप्टन, मैं स्पोर्ट्स कैप्टन हूं, और मैं ये बता रहा हूं, आपका जो डिटेल चाहिए पलक रानी बेहरा से सुन लो, समझ लो। और कब आना है, ये आपका स्पोर्ट्स डे को कितना तारीख को होगा, 20 तारीख को होगा, नाम कब तक देना है, 15 तारीख तक देना है। हम नोटिस कब इशू किए, 11 तारीख को इशू कर रहे हैं। ये है सबसे बढ़िया फॉर्मेट, और उसके बाद इसको आप क्या करोगे, बॉर्डर लाइन कर दोगे, इतना बेस्ट फॉर्मेट है, बहुत कम लिखोगे, ज्यादा नहीं लिखना है, और आप पूरा टू द पॉइंट में लिखोगे, इतना सुंदर करोगे जितना मैंने बताया। अगर ऐसे करते हो तो आपका इंप्रेसिव मार्क मिलेगा, फुल मार्क मिलेगा, और जो जिसको आप दे रहे हो ये प्रोफेशनली यूज होता है, रियल लाइफ में भी यूज होता है, ये सारे नोटिस वगैरह बहुत सा यूज होता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नोटिस राइटिंग का और 2 पार्ट बनेगा हमारा, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मेट लेके आएंगे, ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो जनरली आता है स्कूल में क्वेश्चन में उसी को हम कवर कर देंगे, उसका फॉर्मेट बता देंगे। जुड़े रहो हमारे साथ, 20-25 मिनट का ही लेता हूँ, वैल्यू एजुकेशन देता हूँ, बहुत बढ़िया समझाता हूँ, फालतू चीज तो होता नहीं हमारा वीडियो में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दिल से अगर अच्छा लगा है लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा है मत करना भाई,
सही में अच्छा लगा है? क्या अच्छा लगा एक कमेंट कर दो, प्यारा सा कमेंट करो, हमको पढ़ने में मजा लगता है। बहुत खराब लगा वो भी कमेंट कर दो कि जी ये खराब लगा, ताकि हम थोड़ा सा सुधार लेंगे आगे जाके। ठीक है। एंड तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं धन्यवाद। थैंक यू सो मच।